हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम और अनन्या मैम। आज हम लोग एक ऐसे क्रिएचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ना ही लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। तो भाई ये है क्या? इसको हम लोग कहते हैं वायरसेस। वायरसेस के अलावा और भी हैं वायरॉइड्स, प्रियोन्स एंड लाइकेंस, जिनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जगह नहीं दी गई थी, यानी कि बेसिकली इनको किसी क्लास में, किसी किंगडम में रखा ही नहीं गया है। स्टिल लाइकेंस तो लिविंग है कंप्लीटली, लेकिन वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियोन्स के बारे में कभी लिविंग होते हैं, कभी नॉन लिविंग होते हैं। और वायरसेस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करते हैं कि ये वायरसेस किसने डिस्कवर किया था, इसका नेचर क्या होता है, इसका प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड किससे बना हुआ है, किस तरीके से इन्फेक्शन करता है, कौन से डिजीजेस कॉज करता है। ऑल अबाउट योर कंप्लीट वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियोन्स के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वायरसेस की अगर हम बात करें तो लाइक लाइकेंस, ठीक है, लाइकेंस हो गया, नो मेंशन ऑफ लाइकेंस एंड सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियोन्स is not mentioned in the 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसमें इस एसेलुलर एंटिटीज जैसे कि वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियोन्स एज वेल एज द लाइकेंस को कहीं पे कोई जगह नहीं मिली थी। वायरसेस डज नॉट कंसिडर एज ए ट्रूली लिविंग, इसको हम लोग ट्रूली लिविंग के फॉर्म में कंसीडर नहीं करते हैं। समटाइम दे आर एक्ट एज ए लिविंग, समटाइम दे आर एक्ट एज ए नॉन लिविंग। जब ये ह्यूमन होस्ट में होता है, क्योंकि ये ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, ह्यूमन होस्ट में जब होते हैं तो दे आर एक्ट एज ए लिविंग। और ह्यूमन की मशीनरी को लेकर के, नॉट ओनली ह्यूमन, लिविंग होस्ट की मशीनरी को लेकर के ये अपना रेप्लिकेशन करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। लेकिन जब ये एटमॉस्फेयर में बाहर रहते हैं ना बेटा, तब ये क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं, इनर्ट क्रिस्टल के फॉर्म में, इनर्ट प्रोटीन ये क्रिस्टल के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। वायरसेस हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल्स। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहने का मतलब होता है ऐसा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो कि नॉन रिएक्टिव हो। इनर्ट मतलब क्या होता है बेटा? नॉन रिएक्टिव हो। वंस दे इन्फेक्ट सेल्स दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट। जिसको ये इन्फेक्ट करते हैं, चाहे ह्यूमन को, चाहे प्लांट्स को, चाहे बैक्टीरिया को, चाहे फंजाई को, चाहे एल्गी को, जिसको भी ये इन्फेक्ट करते हैं, उसकी मशीनरी को यूटिलाइज करके ये रेप्लिकेशन करते हैं, रेप्लिकेट देमसेल्व्स। तो वायरसेस मींस क्या होता है? वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। वायरसेस का मतलब होता है इधर पॉइजनस फ्लूइड और फिर वेनम। ये स्टेटमेंट के वर्ड दिया जाता है। Dmitry Ivanovsky in 1892 recognized certain microbes causal organism of the mosaic disease of tobacco mosaic plant। जो टोबैको प्लांट्स होता है उसमें इन्होंने देखा कुछ मोज़ैक डिजीज। मोज़ैक का मतलब होता है समथिंग लाइक इरेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। तो मोज़ैक डिजीज इन्होंने ऑब्जर्व किया, और ये जो जिसके थ्रू ये डिजीज हो रही थी ना, उसको जब बैक्टीरियल फिल्टर से पास किया, यहाँ पे इन्होंने फिल्टर पेपर लगाया, फिल्टर पेपर लगाया जो कि बैक्टीरियल फिल्टर था। जब यहाँ पे देखा, इसको जब पास किया, इस एंटिटीज को जो कि डिजीज कॉज कर रहा था, मोज़ैक डिजीज का कॉज कर रहा था इन टोबैको प्लांट्स, जब इसको बेटा यहाँ पास किया गया ना, तो ये यहाँ पर मिल गया बैक्टीरियल फिल्टर के थ्रू। ये क्या हो गया? पास हो गया। तो कहते हैं हम लोग कैन पास थ्रू द बैक्टीरियल फिल्टर। तो भाई ये जो चीज है ना, जो डिजीज कॉज कर रही है, ये बैक्टीरिया से भी छोटी है, तब तो ये पास कर पा रही है। तो साइज की अगर हम बात करें तो इनका जो साइज रेंज होता है बेटा 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर के रेंज में लगभग होता है, या इससे भी छोटा कह सकते हो। वायरसेस की साइज इनसे और इनसे
छोटी होती है। दिस इज द एवरेज साइज रेंज ऑफ द वायरसेस, जिसको देखा था सबसे पहले आइवेनेस्की ने इन 1892 में, और ये मोजैक डिजीज देखी थी टोबैको मोजैक प्लांट में। नाउ दूसरे साइंटिस्ट आते हैं MW विजरनिक। इन्होंने एक टर्म दिया था कंटाजियम फ्लूइडम। ये स्टेटमेंट से बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था भाई, द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स टोबैको कुड कॉज द इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट्स। ये जो बैक्टीरिया फिल्टर से पास हो रहा था, जो टोबैको मोजैक में डिजीज कॉज कर रहा था, जो आइवेनेस्की ने बताया था कि ये जो एंटिटीज है ना, ये डिजीज कॉज कर रही है, टोबैको में मोजैक डिजीज कॉज कर रही है। अब इन्होंने उसको आइसोलेट किया, विजरनिक ने इसको क्या किया, आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के बाद MW विजरनिक ने इसको एक हेल्दी प्लांट में जब डाला तो इन्होंने ऑब्जर्व किया बेटा कि एक हेल्दी प्लांट में भी इट कॉज द डिजीज, यानी कि द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स को जो एक्सट्रैक्ट निकाला गया है वो कॉज द इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट्स में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। और इन्होंने इसके लिए नाम दिया था बेटा जी, क्या नाम दिया था, नेम वायरसेस। ये क्या है, वायरसेस है जो डिजीज कॉज कर रहा है ना हेल्दी प्लांट्स में, और टोबैको वाले का एक्सट्रैक्ट है वो कहलाता है वायरसेस। तो द टर्म वायरसेस वाज गिवन बाय द MW विजरनिक, ठीक है। विजरनिक ने 1898 में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और इन्होंने एक टर्म दिया था वेनम के लिए। वायरसेस मींस वेनम होता है, पॉइजनस फ्लूइड होता है। ये किसने बोला था, ये आइवेनेस्की ने बोला था। और इस टर्म को वायरसेस टर्म वाज गिवन बाय द विजरनिक, और विजरनिक ने बोला कि ये एक फ्लूइड है, और ये कैसा फ्लूइड है बेटा, एक कंटाजियम वेवम फ्लूइडम है, यानी कि इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड है। किस टाइप का फ्लूइड है, ये लिविंग फ्लूइड है। और एनालिसिस करने के बाद पता चला भाई ये तो ना लिविंग है और ना नॉन लिविंग है। ये है MW विजरनिक। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इनके जस्ट उल्टा, MW था अब WM कर लो, स्टैनले। ये बेसिकली फेमस है अपने स्टैनले से। तो स्टैनले इन 1935, वो 18 की बात थी, अब ये 19 की बात चल रही है। 1935 में shows that the viruses could be crystallized। वायरसेस कैसे हो, अभी तक वायरसेस एक लिविंग फ्लूइड था, विजरनिक ने बोला वायरसेस है, वायरसेस एक लिविंग फ्लूइड है, लेकिन स्टैनले ने क्या बोला बेटा, ये बोला कि वायरसेस इज द क्रिस्टलाइज, वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज, ठीक है। एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली प्रोटीन। ये जो क्रिस्टल किसका बना होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। और इन्होंने एक बात बोली कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, और इसमें मैं ऐड ऑन करूंगी वायरसेस आर इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ठीक है। ऑब्लिगेट वर्ड का मतलब होता है कि इसके बिना इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी कि प्योरली ये पैरासाइट्स ही हैं। अगर इनको कोई लिविंग होस्ट ना मिले तो इनकी लाइफ साइकिल ये कंप्लीट नहीं होगी, और ये इट कैन बी इन द क्रिस्टलाइज फॉर्म में ये रह जाएंगे। ही इज द स्टैनले, जो कि ये सारे टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। नाउ ये वायरसेस हैप्पी वायरसेस है जब इन्फेक्शन कॉज करता है। तो अब भाई इस वायरसेस के स्ट्रक्चर के बाद देखें हम लोग, तो स्ट्रक्चर में देखते हैं ये क्रिस्टलाइज प्रोटीन है, ठीक है, और इसमें जेनेटिक मटेरियल है। ये दोनों को मिला करके हम लोग कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी कि द वायरसेस इज मेड अप ऑफ द न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो यानी कि न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन यानी कि बेटा प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है ना, ये क्रिस्टल के फॉर्म में है, क्रिस्टलाइज्ड है। ये ऑलरेडी बता दिया गया है किसके, स्टैनले के थ्रू। अब एक और बात, ये न्यूक्लिक प्रोटीन या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है, यानी या तो आरएनए हो सकता है या तो डीएनए हो सकता है। दोनों कभी भी एक साथ किसी एक वायरसेस में नहीं प्रेजेंट हो सकता। तो नो वायरसेस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी वायरसेस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों कभी भी नहीं होता। प्रोटीन तो होगी ही होगी, क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर है, कैप्सिड बनती है इसकी, और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो प्रोटीन ने उसको कवर करके प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ये जो प्रोटीन है बेटा, ये न्यूक्लियो प्रोटीन,
इट इज द प्रोटीन कोड, और इस प्रोटीन कोड को हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सिड। ये कैप्सिड के जो स्मॉलर सब यूनिट होते हैं इसको कहलाता है कैप्सोमियर। जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, कैप्सिड, और इसके छोटे 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 ये सब क्या कहलाएंगे, कैप्सोमियर। अब कैप्सोमियर का अगर अरेंजमेंट की बात करें तो ये दो तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। या तो ये हेलिकल होंगे लाइक दिस, देखो ये हेलिकल है, ये वाला जो है अरेंजमेंट कैसा है, हेलिकल है। या तो ये पॉलीहेड्रॉन होंगे, ये ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट देखने को मिलता है हेड्रॉन, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। ये आपका एक बैक्टीरियोफाज है, ठीक है। इस बैक्टीरियोफाज में देखो बेटा हेड है, हेड में इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। द हेड कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, और ये जेनेटिक मटेरियल बेटा डीएनए होता है इनका, ठीक है। हेड के जस्ट नीचे क्या देखने को मिलता है, कॉलर, ये पर्पल कलर से कॉलर है। इसके बाद ये पूरी शीथ होती है, शीथ, प्लेटेड शीथ होती है, और ये जो ऐसे ऐसे निकला हुआ है ये इनका होता है टेल फाइबर। ओके, तो ये जो हेड होता है बैक्टीरियोफाज के लिए आइकोसाहेड्रल होता है, यानी कि 10 इस तरीके के फेसेस देखने को मिलते हैं फॉर द बैक्टीरियोफाज। For the bacteriophage, it is icosahedral. Icosahedral यानी कि 20 फेसेस, 20 फेसेस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो कैप्सिड यानी कैप्सोमियर का अरेंजमेंट है बेटा जी, या तो ये हेलिकल हो सकता है या तो ये आइकोसाहेड्रल हो सकता है। इसमें ये डीएनए यहाँ पाया जाता है, इसमें डीएनए इसमें आरएनए पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए। तो एक वायरसेस में या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, यहाँ भी या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, कभी भी दोनों नहीं हो सकता। अब जो प्लांट इन्फेक्टिंग वायरसेस होते हैं जनरली ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, और एनिमल इन्फेक्टिंग वायरसेस जो होते हैं ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी वाले भी हो सकते हैं, और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वाले भी हो सकते हैं, आरएनए वाले भी हो सकते हैं। दीज आर देयर जेनेटिक मटेरियल्स, और इन्हीं जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं आपके लिए, ठीक है। बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरसेस को हम लोग क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफाज, जिनके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। अब देखो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले वायरसेस को हम लोग राइनो वायरसेस कहते हैं। जनरली दीज आर कॉल्ड एज द राइनो वायरसेस। ओके, जैसे टोबैको मोज़ैक वायरस है, पोलियो वायरस है, एचआईवी वायरस है। दूसरा डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस को हम लोग जनरली रियो वायरसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रियो वायरसेस कहते हैं। एग्जाम्पल राइस डॉर्फ वायरसेस हो गया, वुंड ट्यूमर वायरसेस हो गया, ट्यूमर कॉजिंग वायरसेस हो गया। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वाले वायरसेस के एग्जाम्पल्स है आपका 5x174 बैक्टीरियोफाज। ये एक इकलौता ऐसा वायरस है जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, अदरवाइज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जनरली एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत कम पाया जाता है। ऐसे ही जैसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बहुत कम पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले वायरसेस को हम लोग कहते हैं एडिनो वायरसेस, ठीक है। ये जनरली एनिमल्स में अगर कोई चीज ट्रांसप्लांट करानी हो वायरसेस की मदद से तो इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्मॉल पॉक्स वायरस हो गया, एडिनो वायरसेस, देखो यहाँ पे बोल दिया, हेपेटाइटिस बी वायरसेस हो गया, T2 बैक्टीरियोफाज। यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे ये किसका बात कर रहे हैं, T2 बैक्टीरियोफाज की बात कर रहे हैं, या T4 बैक्टीरियोफाज की बात भी कर सकते हैं, जिनके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, ठीक है। वायरसेस कॉजेस डिजीज, एनिमल में डिजीज जैसे कि मम्स वायरस से होगा, स्मॉल पॉक्स, वेरिसोला जोस्टा वायरस से होगा, हॉप्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स, एचआईवी से होगा। प्लांट्स में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर वायरस डिजीज इनको कॉज कर रही है तो मोज़ैक फॉर्मेशन यानी इरेगुलर अरेंजमेंट, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, लीफ का येलोइंग होना, वेंस क्लियरिंग, डॉर्फिज्म और स्टंट ग्रोथ, ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं प्लांट में इफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय द वायरसेस। और वायरसेस की बहुत खास बात होती है ये कि जिस टाइप की डिजीज कॉज करते हैं ना वैसा ही इनका नाम भी होता है।
ओके। जैसे पपाया में वेन्स क्लियरिंग होता है, तो पपाया वेन क्लियरिंग वायरसेस, इसका ये नाम हो जाता है, ठीक है। तो मम्स में जैसे मम्स वायरस, इसका नाम हो जाएगा मम्स वायरस। मम्स डिजीज भी है, मम्स वायरस है। तो बहुत सारे केसेस में, आई एम नॉट टेलिंग कि सारे केसेस में, बहुत मैक्सिमम केसेस में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा कि जो वायरसेस डिजीज कॉज कर रहा है, डिजीज का और वायरसेस का नाम सेम होगा, बस इसके सफिक्स में हम वायरस लगा देते हैं। गॉट इट। अब वायरॉइड्स की बात करते हैं। तो वायरॉइड्स यानी कि डिवॉइड्स ऑफ प्रोटीन। बेसिकली जो प्रोटीन होती है ना, जो कैप्सिड होती है, इधर हमने देखा था ना कैप्सिड, कैप्सोमियर, ये जो कैप्सोमियर होता है या कैप्सिड होती है, ये प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा होता है, ठीक है। हमेशा कैप्सोमियर, बेसिकली कैप्सिड के अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा होता है। कैप्सिड का एक मोनोमेरिक यूनिट होगा कैप्सोमियर। लेकिन वायरॉइड्स के केस में हम क्या देखेंगे बच्चा, कि वायरॉइड्स के केस में डिवॉइड्स ऑफ प्रोटीन, ये जो कैप्सिड है ना, ये एब्सेंट होगी। और इसके बारे में सबसे पहले डिस्कवरी या सबसे पहले किसने बताया था, टीओ डेनियर ने बताया था इसके बारे में सबसे पहले, यानी कि डिस्कवर्ड बाय द टीओ डेनियर। अब इनकी जो साइज की बात करें तो ये वायरसेस से बहुत ही स्मॉल होते हैं, ठीक है। और सिर्फ इनके पास इन्फेक्शन कॉज करने के लिए क्या होता है, आरएनए होता है। स्मॉलर देन वायरसेस एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज, एंड फाउंड टू बी फ्री आरएनए, प्रोटीन कोटेज एब्सेंट। तो जो डिजीज कॉजिंग या जो इन्फेक्टियस एजेंट होगा, इसमें इन्फेक्टियस एजेंट जो होगा, ये बेटा क्या होगा, आरएनए। इसमें फ्री आरएनए पाया जाता है विदाउट प्रोटीन कोट। और दूसरा स्टेटमेंट आप ये लिख सकते हो कि आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, बिना प्रोटीन कोट के आरएनए पाई जाती है। इसको हम लोग कहते हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के बाद एक छोटी और एंटिटीज आती है, लगभग इसकी साइज सिमिलर टू वायरसेस होती है, जिसको कहते हैं प्रियॉन्स। ये लैब में ऑब्जर्व किया गया था, जब कभी प्रोटीन ना मिसफोल्डिंग हो जाती है, इसकी प्रॉपर मॉडिफिकेशन नहीं होता है, दैट लीड्स द डिजीज दैट एक्ट एज ए इन्फेक्टियस एजेंट्स, उसको इन्होंने बोला प्रियॉन्स। इट इज एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती है, सिमिलर इन साइज ऑफ वायरसेस, कॉज इन्फेक्टियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, ये लीड्स करती है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करती है। जैसे कि कैटल में हमने देखा बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी डिजीज, एक ब्रेन की डिजीज है जिसमें पागल हो जाते हैं। इसका एक दूसरा नाम ऑल्सो है कि मैड काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज। ये सेम टू सेम सिम्टम्स वाला ह्यूमन में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इट इज बोथ आर द काइंड ऑफ योर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। जिसको कहते हैं सीआईडी यानी क्रोट्सफेल्ड-जैकॉब डिजीज। क्रोट्सफेल्ड-जैकॉब डिजीज इज ऑकर इन द ह्यूमन और बीएसी बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी इज द कॉज्ड इन बाय द प्रियॉन्स इन कैटल्स। तो कैटल्स और ह्यूमन में सिमिलर काइंड ऑफ सिम्टम्स वाले डिजीज होते हैं, बस डिजीज का नाम अलग अलग है। और ये डिजीज किससे होते हैं बेटा, प्रियॉन से होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जो कि लिविंग है। ये सब तो लिविंग नॉन लिविंग सब है, लेकिन अगर हम बात करें लाइकेंस की तो ये ट्रूली लिविंग है बेटा। इट इज द ट्रूली लिविंग। जनरली ये प्लांट्स में ग्रो करते हैं। आई होप आपको ये इमेज दिख पा रही होगी अच्छे से। ये देखो लाइकेंस है ना। तो लाइकेंस इज द सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड द फंजाई। देखो एल्गी को कहते हैं फाइकोबियॉन्स, फंजाई को कहते हैं माइकोबियॉन्स। ठीक है, ये जो फाइकोबियॉन्स होता है, फाइकोबियॉन्स होता है ये यानी कि प्लांट है। तो बेटा प्लांट है ना, तो इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। माइकोबियॉन्स की बात करें
तो ये एक एल्गी है, दिस इज सॉरी फंजाई है, तो फंजाई कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो ये प्रोवाइड करती, प्रोवाइड शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एल्गी। किस टाइप का न्यूट्रिएंट्स भाई? रॉ मटेरियल किससे? प्लांट से या फिर सॉइल से एब्जॉर्ब करके इसको देती है। तो फाइकोबियोन्ट और माइकोबियोन्ट का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है, इसमें दोनों को बेनिफिट्स होता है। ये इसको खाना बना के दे देता है, बदले में फंजाई इसको रहने देती है। इट इज कॉल्ड एज द लाइकेंस, और लाइकेंस इज ऑल्सो नोन एज द पोल्यूशन इंडिकेटर। पोल्यूशन इंडिकेटर कहलाता है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट योर लाइकेंस, प्रियोन्स, वायरॉइड्स, वायरसेस के बारे में हमने डिस्कस किया। तो बैक्टीरियोफाज के बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो बैक्टीरिया को अगर इन्फेक्शन करता है तो बैक्टीरियोफाज कहलाता है। वैसे ही अगर ये इन्फेक्शन फंजाई को करता है, फंजाई इज इन्फेक्टेड बाई वायरसेस, तो बेटा जी इसको क्या कहते हैं? माइकोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोफेज। दिस इज कॉल्ड एज द माइकोफेज। ओके, तो ये कहानी हो गई हमारी वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियोन्स एज वेल एज द लाइकेंस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सो दैट्स ऑल फॉर योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर एज वेल। ठीक है, मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ with this enthusiasm, and bye bye, have a great day, take care.